Hello everyone, very good morning to all of you and welcome to यूनियन अकेडमी। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? डाइस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो महत्वपूर्ण तो ये है ही, इसलिए थोड़ा आराम से इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, ताकि आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हों, अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आप जल्दी नहीं करिएगा आप भी, और छोटी छोटी चीज़ें भी आपकी इसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डाइस को हिंदी में पासा बोलते हैं। ठीक है, पासा आप जानते होंगे, लूडो खेला होगा, सांप सीढ़ी खेला होगा आपने, तो उसमें जिसका भी आप यूज करते हैं ना खेलते समय, एक क्यूब साइज का जो एक गोटी, जिसको अपन बोलते हैं गोटी बोलते हैं, क्यूब साइज की जो गोटी है या जिसको अपन यूज करते हैं, इसमें नंबर रहते हैं, बस वही आपका क्या कहलाता है? डाइस कहलाता है। ठीक है, ऐसे बनता है, इस तरीके से बनाते हैं। पहले आप एक षटभुज बनाइए और देखिए, और इसके अंदर ऐसे एक वाई बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनता है। इसमें कुछ खास चीजें क्या होती हैं कि हमेशा इसमें 3 फलकें दिखाई देती हैं। फलकें मतलब, फलक का मतलब सतह है। ठीक है ना, 3 सतह ही दिखाई देती है। आप चाहे कैसे भी इसे रख दीजिए, हमेशा 3 सतह ही दिखाई देती हैं, जबकि कितनी 6 सतह इसमें होती हैं। ठीक है ना, इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें 6 सतह होती हैं और हमेशा 3 ही दिखाई देती है, जो कि मैं आपको बना के दिखाया है। 6 कैसे होंगी? ये देखिए, इस तरीके से। ठीक है, डाइस इस प्रकार का होता है और इसमें 6 सतह होती हैं। 6 सतहों पे 1 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 1 से 6 तक के अंक इसमें लिखे होते हैं। अब बात आती है डाइस की, ये होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, ये तो आपको सिंपल नॉर्मल जानकारी कि इसमें 6 सतह होती है। सतह को फलक भी बोलते हैं, हालांकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन फलक लिख के तो कंफ्यूज नहीं होना है, उन्हें ही फलक बोलते हैं। ठीक है, 6 फलकें होती हैं इसमें और 1 से 6 तक के अंक इसमें लिखे होते हैं, जैसे इस तरीके से 1 2 3। ठीक है, 6 तक के अंक लिखे होंगे। अब इसके बाद कितने प्रकार के होते हैं डाइस, तो जनरली अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन से? फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा होता है जनरल डाइस। और तीसरा ओपन डाइस। तीन प्रकार के डाइस होते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं मानक पासा। क्या बोलते हैं? मानक पासा। इसे बोलते हैं सामान्य पासा। और ओपन डाइस होता है खुला पासा। मतलब ये जो दोनों डाइस होते हैं, इन्हीं को ही खोल दिया जाता है। हम एक एक सतह 6 की 6 सतह खोल के उसको रख देते हैं और देखते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको अभी इसके बारे में भी डिटेल में, फिगर डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे ओपन डाइस को खुला पासा। ठीक, ये 3 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। मैं सबसे पहले तो ये दोनों ही समझना है आपको, ये तो अलग है। इन दोनों में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपके लिए ये बहुत जानना बहुत जरूरी है कि जो भी क्वेश्चन में जो भी डाइस दिया हुआ है, ठीक है, विच टाइप ऑफ डाइस यू हैव, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। मतलब कि
उतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको नहीं मालूम तो समझ लीजिए क्वेश्चन कहीं भी गलत हो जाएगा तुरंत। ठीक है, अब स्टैंडर्डाइज होता क्या है, चलिए इन दोनों को मैं इसे अभी हटा देता हूं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताता हूं। जो स्टैंडर्डाइज है ये रहा स्टैंडर्डाइज और ये जनरलाइज। स्टैंडर्डाइज की जो फलकें होती हैं, ठीक है, उसकी विपरीत सतहों के अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। विपरीत सतह, अगर आप विपरीत सतह नहीं जानते तो मैं पहले आपको बता दूं, मैंने अभी आपको यहाँ पर डाइस बना के दिखाया था जी। ठीक है, इसमें क्या होता है डाइस में, अगर मैं इसको खोल दूं ओपन करके बीच की सतह आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक, ऐसे ये आपकी बीच वाली सेंट्रल डाइस है, सॉरी सेंट्रल फलक है जो कि बीचों बीच है। ठीक है, ये एक फलक, इसमें हर एक फलक 4 फलकों के साथ जुड़ी होती है। ठीक है ना, हर एक फलक 4 फलकों के साथ जुड़ी होती है और ये जो चारों फलकें हैं ये कहलाती हैं संलग्न फलकें या संलग्न सतहें कहलाती हैं। तो 5 की टोटल 6 होती है, जैसे कि इसमें देखिए देख सकते हैं 6 हैं, 1 2 3 4 और एक ये जो 5 सामने दिख रही है और इसके जस्ट एक पीछे वाले 6। ठीक है, क्योंकि एक 3D डायग्राम है इसलिए इसको यहाँ पर 6 दिखा नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करना होगा कि एक पीछे की तरफ होती है। ठीक, अब इसमें देखिए एक जो फलक होती है उसकी 4 संलग्न फलकें होती हैं जो उससे जुड़ी हुई होती हैं, और एक होती है फलक जो उससे जुड़ी हुई नहीं होती है, उसे बोलते हैं विपरीत फलक, जो उसके जस्ट पीछे की तरफ होती है, वो उससे किसी भी तरीके से जुड़ी नहीं होती। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस स्टैंडर्डाइज में जो फलकें होती हैं तो विपरीत फलकों के अंकों का जो योग है वो हमेशा 7 होता है। ठीक, जैसे कि जो आप जनरली आप खेलने में यूज करते हैं डाइस का, सांप सीढ़ी खेलते हैं या लूडो खेलते हैं या कोई और गेम खेलते हैं। ठीक है, तो जिस डाइस का आप यूज करते हैं वो आपकी कहलाती है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा कहलाता है आपका, और मानक पासा के विपरीत फलकों का योग 7 होता है। जैसे कि यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ पर एक बना देता हूं, ठीक, ये रहा 1 5 और 4। ठीक, अब मैं आपको, अब आप ये देखें कि क्यों विपरीत फलक तो यहाँ दिखाई दे कि नहीं, तो बिल्कुल विपरीत फलक को दिखा पाना यहाँ से क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3D डायग्राम है और ये जो डायग्राम बन रहा है 2D में बन रहा है। ठीक है ना, तो इसमें दिखा पाना संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इससे कि यदि ये इनमें से किसी का भी योग 7 आ जाता है, ये दिखाई देने वाली फलक है 3 हमेशा दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि इसके विपरीत फलक का योग 7 होता है, इसका मतलब सामने जो फलकें दिखाई दे रहे हैं उनका योग 7 नहीं आना चाहिए। फिर से सुनिएगा, मैं रिपीट करता हूं, विपरीत फलकों का योग 7 होता है, ठीक है ना, लेकिन जो फलकें दिखाई देती हैं उनका योग 7 नहीं आना चाहिए। जैसे कि 1 + 4 = 5, इन दोनों को मैंने ऐड किया है। ठीक, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 5 + 4 = 9। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो 5 + 1 = 6 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कोई भी 7 नहीं आया है, इनमें से तीनों को मैंने जोड़ा और तीनों में से कोई भी 7 नहीं आया। इसका मतलब ये क्या है, मानक पासा है, ये स्टैंडर्डाइज है। ठीक है ना, अगर कोई एक भी, किसी एक में भी अगर 7 आ जाता तो इसका मतलब ये होता कि ये मानक पासा नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, क्योंकि मानक पासे में सिर्फ विपरीत फलकों का योग ही 7 हो सकता है। ठीक, और जैसे इसको मैं बनाऊं, इसके लिए ये देखिए, ये देखिए 1 6 और 4, ये जनरल डाइस है, मानक पासा है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं, ये मैं आपको बता चुका हूं, इसको देखिए, अगर मैं इसमें 4 और 6 को जोड़ू
तो 4 + 6 = 10। ठीक है, अभी ये 7 नहीं आया। अगर 4 और 5 को जोड़ें तो 4 + 1 = 5, और 6 और 1 1 को जोड़े तो 6 और 1 = 7। यहां पर 7 आया। अगर दिखाई देने वाली फलकों का योग 7 आ जाए, दिखाई देने वाली फलकों का योग 7 आ जाए, तो इसका मतलब ये सामान्य पासा या जनरल डाइस कहलाता है। और अगर 7 नहीं आता है, ठीक है, तो तब ये स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करना बहुत आसान होता है। ठीक है, इसलिए एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कि जनरल डाइस की जो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछना चाहेगा तो जनरल डाइस देकर पूछेगा, या फिर ओपन डाइस देकर पूछेगा, खुला पासा लेकर पूछेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ चीजें मैं बताऊं। जो मानक पासा होता है जनरल डाइस, हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है डाइस में कि जो फलक दिखाई नहीं दे रही, मैंने आपको बताया कि 3 फलकें दिखाई दे रही है और 3 दिखाई नहीं देती, तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फलक नहीं दिखाई दे रही हो उसके पीछे कौन सा अंक है। ठीक है, मान लीजिए जैसे 1 दिखाई दे रहा है, तो ये पूछेगा कि 1 के पीछे जो फलक नहीं दिखाई दे रही है, जस्ट इसके विपरीत वाली, ठीक है ना, अपोजिट साइड में, मतलब ये ऊपर दिखाई दे तो इसके नीचे वाली जो फलक है उसमें कौन सा अंक होगा। तो चूंकि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, और मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। तो अगर यहाँ पर ऊपर 1 है, तो 1 के जो विपरीत फलक होगी, तो 1 के विपरीत फलक कौन सी होगी, 6 होगी। 1 के विपरीत 6 होगी, और 6 के विपरीत में क्या मानेंगे, 6 के विपरीत 1। ठीक है, 1 का उल्टा 6 और 6 के विपरीत 1, तभी तो दोनों का योग 7 आएगा। सामने दिखाई देने वाले फलकों का योग 7 नहीं आना चाहिए, जबकि जो अपोजिट फलक है उनका योग 7 ही रहेगा स्टैंडर्ड डाइस में। ठीक, उसके बाद अगर 5 को देखें, 5 को देखें तो 5 के अपोजिट में कौन सा आएगा, 5 के उल्टे में आएगा 2, और 2 का अपोजिट 5, क्योंकि 5 और 2 क्या होता है, 7। 4 के पीछे अगर देखें, 4 के विपरीत फलक में क्या हो, तो 4 की जो विपरीत फलक होगी उसमें होगा 3, क्योंकि 4 और 3 कितना, 7। और ये पूछे डायग्राम केवल इतना ही है, आपसे पूछे कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट तो 4 होगा। ठीक है, तो ये तीनों किसकी कंडीशन है, स्टैंडर्ड डाइस की। हमेशा मानक पासा है, इसका मतलब एक मानक का मतलब क्या है कि एक नाप तौल से भरपूर है ना। इसका फिक्स होता है कि 1 और 6, 5 और 2, 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट में ही होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद मैं आपको समझाता हूं जनरल डाइस। जनरल डाइस की बात करें, ये तो आप देख चुके हैं कि जो इसके जो सामने जो फलकें दिखाई देती हैं उसमें क्या होगा कि किन्हीं भी एक, कोई भी एक का जो योग है 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ इसमें विशेष प्रकार की स्थिति पाई जाती है। ठीक, जैसे कि पहले देखिए, जरूरी नहीं कि इसमें एक ही डाइस दिया जाए और क्वेश्चन दिया जाए, 2 डाइस भी दे सकता है, 3 डाइस भी। क्या है कि उसने क्वेश्चन ऐसे बोल देता है कि एक ही पासे को अगर 2 बार फेंका जाए या 4 बार फेंका जाए तो निम्न प्रकार की स्थिति दिखाई देती है, इस तरीके से दिखाई देती है, फिर आप बताइए कि किसके पीछे कौन सा होगा। ठीक है, तो जैसे पहली कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि, देखिए पहले ये बना देते हैं, इसके बाद एक ही पासा है ये। ठीक है, और इसे 2 बार फेंका गया, आता क्या है 2, 6 और 4। ठीक है, 2, 3 और 5 ये चीजें दिखाई देती हैं। मतलब 3 फलके जब पासा किसी भी कंडीशन में रखा हुआ 3 फलके दिखाई देती हैं। ठीक है, 3 फलके पहली बार जब फेंका गया तो 3 फलके दिखाई दी, दूसरी बार फेंका गया तो ये 3 फलके दिखाई दी। तो यहाँ आपको क्या नोटिस करने को मिल रहा है कि देखिए, ये जनरल पासे की बात बता रहा हूँ कि जनरल पासे में कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहली स्थिति ये है
कि जब समान फलकों पर समान अंक दिखाई दे, ठीक, समान सतह पर समान अंक दिखाई दे, ठीक है, नोट कर लीजिए, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि समान फलक पर या समान सतह पर समान अंक हो, तो समान अंक हो। देखिए समान फलक पर समान अंक, क्योंकि ऊपर की सतह पर देखिए, ऊपर की सतह पर सिर्फ केवल ऊपर की सतह पर अगर देखा जाए तो क्या है, ये 2 मिल रहा है दोनों में। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो जो एक जैसी सतह होती है, ठीक है ना, एक जैसी समान सतह पर समान अंक देखे तो समान सतहों के अंक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं या विपरीत होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 और 2 समान सतह पर हमें कोई एक मिल जाए, अगर यहाँ पर कोई एक ही कॉमन मिल जाता, या फिर इसमें और इसमें कॉमन मिल जाता, 3 6 यहाँ पर 6 मिल जाता, या फिर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 मिल जाता, या फिर यहाँ 5 मिल जाता, कोई समान सतह पर कोई भी एक जैसे अंक मिल जाए, ठीक। तो यहाँ मिला हमें ऊपर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी ऊपर 2 है, तो इसका मतलब कि जो 6 का अपोजिट होगा, ठीक है, 6 का अपोजिट यहाँ पर 3 होगा, और 3 का अपोजिट उसी तरीके से 6। सेम यहाँ पर अगर 4 है इस साइड की तरफ, तो इस साइड की तरफ जो 5 है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर 4 है तो 4 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 4 कहलाएगा, ठीक। ये पहली स्थिति तब की है कि जब समान सतह पर समान अंक दिखाई दे आपको, ठीक है। उसके बाद आप नोट कर सकते हैं इसको, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, इसे ओपन करके भी सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। ओपन करके कैसे ओपन करेंगे, जैसे कि आपका डायग्राम कुछ ये बना हुआ था इस तरीके से, टू 2 6 4 और यहाँ पर 3 और 5। अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं, ओपन पासा में बदलना चाहते हैं, मैंने आपको तीसरा टाइप ओपन पासा बताया था, हालांकि उसको मैं अभी अलग समझाऊंगा, लेकिन इसको अगर आप सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका है कि इसे अगर ओपन कर दिया जाए तो ये कैसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, देखिए ध्यान से, 1 2 3 और 4, ठीक। अगर इसे हम ब्रेक करके ऐसे बनाना चाहते हैं तो कैसे, जो भी आपका उभयनिष्ठ या कॉमन अंक है, जैसे कि यहाँ पर 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, तो जो भी उभयनिष्ठ या कॉमन अंक है उसे हम बीचों बीच रखते हैं। बीचों बीच मतलब कहाँ, यहाँ पर ये 2 आ गए, ठीक। ये आपका कहलाएगा दाहिनी साइड, राइट हैंड, और ये कहलाएगा लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड, ठीक। पहले को मैं पढ़ूंगा, जैसे यहां पर क्या पढ़ा है, 2 4 और 6, क्या पढ़ेंगे, 2 4 और 6, 2 यहां से क्लॉकवाइज पढ़ूंगा, देखिए क्लॉकवाइज ऐसे 2 4 6, यहां पर 2 4 6 को भरेंगे कैसे, 2 4 और 6 ऐसे भरेंगे, यहां से स्टार्ट किया और इस साइड आ गए, ठीक। क्लॉकवाइज पढ़ा था ना, यहां पर क्लॉकवाइज ही मैंने भरा, 2 4 6, इसे छोड़ देंगे, लेफ्ट साइड को छोड़ देंगे, ऊपर भरेंगे और राइट साइड में भरेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो कंडीशन है उसे कैसे फिल करेंगे, दूसरी कंडीशन को जब मैं फिल करूंगा तो इसको भरूंगा 2 5 3, इसे मैंने कैसे पढ़ा, 2 5 और 3, देखिए क्लॉकवाइज ही पढ़ा, 2 5 3, यहाँ 2 5 और 3, ठीक। यहां से स्टार्ट किया और यहां तक पहुंच गए, ठीक है। जब पहली कंडीशन
को पढ़ते हैं तो ऐसे भरते हैं, बीच वाला बीच वाले में से स्टार्ट करते हैं, ऊपर वाले में और दाहिनी साइड में। फिर दूसरी कंडीशन में बीच वाले से स्टार्ट करते हैं, नीचे वाले में और साइड वाले में भरते हैं। ठीक है, उसके बाद बचा आपका कौन सा, ये देखिए यहां पर 6 अंक होते हैं, मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देखेंगे कि 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, बचा क्या 1। तो यहां पर 1 आ गया, ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहां आप एक दूसरे के अपोजिट बता सकते हैं, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कौन किसके अपोजिट में है। ठीक है, जैसे यहां पर 3 का अपोजिट क्या कहलाएगा 6। अल्टरनेटिव अपोजिट होते हैं इस ओपन जो पासा होता है या ओपन डाइस जो होता है, इसमें अल्टरनेटिव अपोजिट होते हैं। जैसे कि 3 और 3 का अपोजिट अल्टरनेट का मतलब क्या, एक को छोड़कर आगे की तरफ। तो 3 का अपोजिट क्या होगा यहाँ 6, 4 का अपोजिट 5 और 2 का अपोजिट क्या होगा 1। ठीक है ना, ऐसे लिख देता हूं, 3 का अपोजिट होगा यहाँ 6 और 6 का 3। इसी तरह 2 का 1, ये 2 का 1, 1 का 2 और यहाँ पर 4 से 5, 4 में क्या होगा 5 और ये पर 5 का 4 होगा। तो इसको सॉल्व करने का ये भी एक तरीका है कि आप कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर इतना इजी मेथड आपके पास जो मैंने पहले आपको बताया सॉल्व करने के लिए, कि अगर समान सतह पर समान अंक है तो जो समान सतह हैं, बाकी जो समान फलकें हैं वो भी एक दूसरे के अपोजिट ही होती हैं, तो फिर इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन पे देखते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसके बाद करेंगे, पहले आप इसकी तरीके समझ लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यदि क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन यदि दर्शाई गई दोनों स्थितियों में कोई भी अंक समान नहीं हो। ठीक है, अब कोई भी अंक यदि समान ना मिले, आपकी दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी अंक समान नहीं है, जैसे कि ये बनाया। दो कंडीशन है, अब मान लीजिए दोनों में कोई भी अंक समान नहीं मिल रहा है। ठीक, जैसे कि 2 6 4 और 5 1 3, 5 1 और 3, कोई भी कंडीशन यहाँ पर क्या है, कोई भी अंक नहीं मिल रहा है। ठीक है, जब कोई भी अंक नहीं मिलता है तो ऐसे में क्या होते हैं, जो सतहें जो दिखाई देती हैं आपस में जो दिखाई दे रही हैं वही एक दूसरे की अपोजिट हो जाती हैं। ठीक, या फिर देखिए यहाँ पर जैसे 2 और 2 का अपोजिट 5, 6 का यहाँ पर ले लेंगे 1 और 4 का ले लेंगे 3। ठीक, ले लिया, 2 का 5, 6 का 1 और 4 का 3। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, 5 और 2 7, 6 और 1 7 और 4 और 3 7। मतलब कि वही बात है, मैंने बताया कि ये एक दूसरे के अपोजिट है, 4 और 3 अपोजिट है, 6 और 1 अपोजिट है। मतलब ये एक स्टैंडर्ड डाइस था। कैसा डाइस था, ये एक स्टैंडर्ड डाइस था, यानी कि मानक पासा था, इसलिए इसकी कोई भी अंक एक समान दिखाई नहीं दे। कैसे दिखाई दे सकते हैं एक समान, क्योंकि एक अंक वैसे एक बार आता है। ठीक है, और इस तरीके से उसको दिखाया गया है कि कोई भी सामने ना हो। देखने के बाद या जब सामने सामने लेते हैं उसके बाद पता चलता है कि ये स्टैंडर्ड डाइस था। ठीक है, तो ये खुद चेक करने के बाद ही पता चलता है। चलिए आगे देखें, यदि क्या होता है कि ये तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ यदि जनरल पासे में, ठीक है, जनरल डाइस में सिर्फ एक अंक कॉमन आता है। यदि 2 अंक कॉमन आ जाते हैं तो, यदि 2 अंक कॉमन आ जाते हैं तो और अच्छी बात है। कैसे, ये आपकी तीसरी सिचुएशन ऐसे,
देखिए, यानी कि दो अंक अगर समान आ जाए तो और अच्छी बात है। मान लीजिए 2, यहाँ पर 5 है और यहाँ 3 है, ठीक, 2, 5 और 3 है। यहाँ पर भी 2, 5 और 4 है। मैंने देखिए पहले आपको बता दिया, अगर ये सामान्य पासा है, जनरल डाइस है, तो इसमें दिखाई देने वाली किन्हीं दो फलकों का योग 7 जरूर होगा। तो यहाँ 5 और 2 का योग कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 और 5 कॉमन है और यहाँ पर ये देखिए 2, 5 दोनों कॉमन है। तो इसमें कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको 2, 5 कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है, 5 और 2 कॉमन मिल गए, यहाँ 5 और 2 कॉमन मिल गए, मतलब कि यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 4 बचा हुआ है। तो ये 3 और 4 एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? विपरीत फलकों के अंक हैं, ठीक है ना। आपसे अगर ये पूछा जाता है कि इस तरीके से बनाया गया डायग्राम को और 2 अंक समान दिए हैं, ठीक, यहाँ भी कोई भी 2 अंक समान दे सकते हैं, और पूछा कि ये बताइए कि 3 के विपरीत कौन होगा, तो आप 3 के विपरीत कुछ नहीं करने से ये बताएंगे कि 4 होता है, ठीक है। चलिए, ये भी आपका एक टाइप है। फिर आपका एक और तरीका होता है कि क्लॉकवाइज अंकों को लिख लेना, ठीक है ना। अंकों को क्लॉकवाइज लिख के हल कर लेना। कैसे लिखते हो क्लॉकवाइज? या एक ही तरफ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उन्हें लिख लेते हैं, जैसे कि इस तरीके से। ये तीसरा एक आपका तरीका है जो बहुत सुटेबल तरीका है, जो कि सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इस तरीके में आपको काफी सारी चीज मिलती है, अंक भी मिल सकते हैं, ऐसा ही सिर्फ अंक लिखे मिलते हैं, कई बार ऐसे डॉट भी मिल जाते हैं, इस तरीके से डॉट लगा दिए जाते हैं, या फिर कोई चिन्ह बना दिए जाते हैं प्लस माइनस के, या स्टार वगैरह बना दिया जाता है, या फिर रंगों के नाम लिख दिए जाते हैं, ग्रीन, ब्लू, येलो, ठीक है, एक्सेट्रा कुछ भी। तो ये आपका तरीका वहां पर बहुत, मतलब पूरे डाइस में देखा जाए तो ये तरीका ये बहुत अच्छा होता है सभी के लिए। जैसे कि जब आपका कोई चीज नहीं काम आता तो ये काम आता है, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 2 है, या यहाँ पर 2 है, चलिए यहाँ पर 2 है, इसमें यहाँ पर 2 है, चलो 2, ठीक। अब आपसे यहाँ पर कोई और दूसरे अंक, मान लीजिए यहाँ पर जो अंक, इस जगह पे कोई अंक लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी इस जगह पे अंक लिखा हुआ है, पूछा इसकी जगह पे बताइए कि इसके अपोजिट कौन होगा, दोनों को देख के बताना है। तो आप वहां पर कुछ ऐसे लिखते हैं कि आपने लिखा, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं 2, फिर ये क्लॉकवाइज घूमेंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको घुमा के बताया था, यहाँ से ऐसे घूम के लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर जो अंक मान लीजिए यहाँ पर जो है प्लस है तो उसको लिखेंगे, फिर वहां पर मान लीजिए डॉट है तो उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर भी आपको कुछ मिल जाता है, माइनस मिल गया, यहाँ पर आपको मल्टी इंटू मिल गया, ठीक, इस तरीके से कुछ भी लिखा हो। तो यहाँ से 2 से स्टार्ट किया था, अब यहाँ पर कॉमन देखते हैं, जैसे यहाँ 2 कॉमन था दोनों में, तो 2 से लिखना स्टार्ट कर दिया हमने। क्या लिखा? 2 प्लस और डॉट, ठीक, 2 माइनस और मल्टीप्लाई, 2 माइनस और मल्टीप्लाई, ठीक है, इस तरीके से दिया जाता है। या फिर यहाँ पर कोई अंक लिख दिए जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो सामने सामने अंक आते हैं, सामने सामने के जो अंक या अक्षर जो भी आते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो 2 और 2 आ गया, तो अगर ऐसा है तो आपको 2 और 2 नहीं पूछा जाएगा कि 2 के अपोजिट क्या है, ये पूछा जाएगा, या फिर इसकी जगह पे कोई ना कोई अंक लिखे जाएंगे, या फिर बताया जाएगा कि एक और एक्स्ट्रा चिन्ह या अंक दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर गिनती ही दे दी जाए तो यहाँ पर 6 गिनती, 1 से 6 तक के अंक होंगे, ठीक है, कोई एक गायब होगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 तक दिया गया है, तो छठवां कोई ना कोई जरूर गायब होगा, ठीक है, 4 गायब हो सकता है, 3 गायब हो सकता है, और जो इन 6 में से नहीं दिखाई दे वही इस 2 का अपोजिट होगा, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर आपका 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ
5 आ जाए, यहाँ 6 आ जाए, ठीक है, तो बचा क्या, 1 बचा। तो जो 1 बचा है वो यहाँ पर आएगा, ठीक। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है एक सॉल्व करने का। जैसे इस तरीके के जो भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे उन्हें सॉल्व करते समय आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में आपको एक और टाइप बचा हुआ है ओपन डाइस का, ठीक है, ओपन तीसरा टाइप है। एक तो ओपन डाइस की ये कंडीशन बनती है जो कि मैं आपको अभी पहले ही बता चुका हूं, सबसे पहले इस तरीके से। कंडीशंस तो बहुत बनती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे डायग्राम है जो जनरली ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी कंडीशंस बन जाती हैं। इसमें अंक कैसे फिल होते हैं, ये मैं अंक जिस तरीके से ये फिल होते हैं उसमें अपोजिट देखने के लिए बोला जाता है। इस तरीके से दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि एक दूसरे का अपोजिट कौन सा है। जैसे यहाँ पर लिख दिया 1 2 6 5, 1 2 6 और 5 लिख दिया गया, फिर लिख दिया गया 3 और 4, ऐसे लिखा। अब आपसे पूछा जाता है कि यहाँ बताइए कि 2 का अपोजिट कौन है, 6 का अपोजिट कौन है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अल्टरनेटिव अपोजिट होते हैं यहाँ पर, ठीक। अल्टरनेटिव अपोजिट का मतलब क्या है कि एक को छोड़कर उसके आगे वाला, ठीक है, एक को छोड़कर उसके आगे वाला। जैसे एक का पूछा गया, आपसे पूछा कि एक का अपोजिट बताइए कौन सा है, तो एक में आप सीधे चले आएंगे तो एक के बाद 2 इसे आप छोड़ देंगे, और उसके बाद 6 में आएंगे तो एक के अपोजिट कौन सा होगा, 6, और 6 का अपोजिट अगर पूछता है सिंपल सी बात है 1 होगा, ठीक है। उस तरह अगर आपसे पूछे 2 का अपोजिट कौन सा है, तो 2 के बाद आप आगे चले आइए 6 और 6 को छोड़ दीजिए, फिर नीचे आता है 5, तो 2 का जो अपोजिट होगा यहाँ पर कौन सा होगा, 5 होगा, ठीक है। इस तरह आपसे पूछते 3 का पूछा जाता है तो 3 से आगे बढ़िए, 2 को छोड़ दीजिए, 4 पे आ जाइए, तो 3 का अपोजिट 4 होगा, या 4 का पूछा जाए तो 4 का अपोजिट 3 होगा यहाँ पर, ओके। ये अब यहाँ पर जो दूसरा टाइप मैं आपको बताऊंगा, आप वहां पर एक और चीज बताऊंगा, आखिर ये क्यों लेते हैं आप, यहाँ पर एक को छोड़कर क्यों लिया जाता है। एक को छोड़कर इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए मैं 2 का अपोजिट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और मैं इसको और इसको नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, ये कहीं ना कहीं से संलग्न फलके हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था संलग्न फलकों का आकार कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। कुछ संलग्न फलकें ऐसी बनती हैं, ये देखिए, अगर मैं 5 को यहाँ से हटा दूं तो कोई इसी टाइप का दिख रहा है। ये संलग्न फलकें, जब आप एक डाइस को ऐसे किसी तरीके से डब्बे को मोड़ देते हैं तो ये ऐसे मुड़ेगा, ये ऐसे मुड़ेगा, तो आपको तब दिखाई देगा कि ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये ऐसा है और इसे फोल्ड कर दिया जाए ऐसे, तब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिखाई देंगे। इस तरह ये भी अगर ऐसे फोल्ड किए जाए तब ये एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, ठीक है। इसका अपोजिट तो ये हो ही नहीं सकते चारों भी, ये बीच वाले 2 का अपोजिट तो ये चारों हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये सब संलग्न है क्योंकि कहीं ना कहीं से जुड़े हैं, इनके कॉर्नर कोने जो है एक दूसरे से कनेक्ट है ये, ठीक। उसके बाद और किस टाइप का बनता है ओपन पासा, दूसरा देखिए, दूसरा जो इसका एक टाइप होगा ये ऐसा, ठीक, 1 2 6 5 3 और 4, ठीक। देखिए क्वेश्चन वही है, अलग तरीके से सिर्फ रखा गया है, यही क्वेश्चन है। जैसे कि जहां पर मैंने आपको बताया था 1 का 6, 3 का 4 और 2 का 5, वही क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके से रखा गया है। और यहां से फिर यही पूछा जाएगा कि बताइए 2 का अपोजिट क्या है या 3 का अपोजिट क्या है, ठीक है। अब देखिए यहां पर, ठीक है, बाकी चारों ये वही है। आपसे 1 का पूछेगा, आप 1 को छोड़कर यहाँ पर 6 पे आ जाएंगे, 2, ठीक है। 2 से 2 का पूछेगा तो आप 5 बता देंगे, फिर 3 का बचा यहाँ पर 4।
लेकिन अब अगर आप सीधे यही काउंटिंग करेंगे कि नहीं मैं यहां से चलना शुरू करता हूँ, 3 का पूछा है, अब क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलिए 3 का पूछा है तो मैं यहाँ से गिनना शुरू करता हूँ, इसको छोड़ दिया, अब इसको छोड़ दिया तो इसको ले लेता हूँ, या फिर आप इसको नहीं लेते, इसके बाद फिर इसको ले लेते हैं। तो आप इस 3 का अपोजिट ढूंढ रहे हैं तो ना तो आप 1 को ले सकते हैं, ना 2 को ले सकते हैं, ना 6 को ले सकते हैं। ठीक है, इन्हें किसी को नहीं लिया जा सकता। कैसे नहीं लिया जा सकता? पहली बात तो ये कि ये एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, एक दूसरे से, देखिए ये कॉर्नर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को फलके क्या करेंगी, एक दूसरे के बगल में रहेंगी। आप बगल में रहेंगी तो मतलब एक दूसरे की विपरीत नहीं हो सकती है, संलग्न फलके हैं ना कि विपरीत फलके। फिर अब इस तरह 5 तो बहुत दूर है, 5 को मैं इसके अब विपरीत क्यों नहीं ले सकता? तो 5 को आप इसके विपरीत इसलिए नहीं ले सकते कि जब आप इसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, एक को फोल्ड करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, इसको जब आप यहां से फोल्ड करेंगे तो 6 आ जाएगा एक के सामने, और जो 5 आएगी आपकी फलक 5 आएगी ऐसे ऊपर से। ठीक है, 5 जब ऊपर से आएगी, 3 ऐसे आएगा, तो ये 3 और ऊपर का 5 एक दूसरे से यहां से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और अगर जुड़ गए तो मतलब ये विपरीत फलक नहीं है। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं, आपको इमेजिन करना थोड़ा सा इमेजिन तो करना ही पड़ेगा। ठीक, इसलिए 3 का जो यहां पर बचता है वो 4 बचता है। फिर भी अगर आप इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो दूसरा ये तरीका है कि आप ये समझिए कि 1 का अपोजिट यहाँ पर 6 है, 2 का अपोजिट यहाँ पर 5 है, जो कि आपके पिछले क्वेश्चन जैसा है। फिर बचता है यहाँ पर 3, तो 3 के लिए सिर्फ अब कुछ बचा ही नहीं, 4 ही बचा है, तो वही होगा। फिर या तो ये समझ लीजिए, आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो। ठीक, तो ये भी आपका एक तरीका हो सकता है। उसके बाद ये 2 टाइप हो गए। कुछ एक प्रकार के ऐसे भी बनते हैं क्वेश्चन में कि एक फलक को काट के 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था, एक ही फलक के 4 टुकड़े बना दिए जाते हैं और दिखा दिया जाता है। ठीक है, अब कैसे देखिएगा ध्यान से थोड़ी, ये मैं आपको बता सकता। चलिए 3rd नंबर डाल देते हैं। ठीक, ये देखिए, अब यहां क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसे, इस तरीके से बना दिया जाएगा। चलिए ये देखिए 1 2 6 और 3 और यहां पर 4, और इन चारों में लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है A, यहां पर लिखा हुआ है C, ठीक है, और इधर लिखा हुआ है B, और इधर लिखा हुआ है D, ऐसे लिखे हुए। अब आपसे ये पूछा जाता है, अब 4 स्थितियां आपको दी जाएंगी, अब ये बताया जाएगा कि कौन एक दूसरे का अपोजिट होगा और कौन नहीं होगा, या फिर ये पूछा जाएगा कि 4 तरीके से बनाया जाएगा। अपोजिट ही पूछता है, 4 स्थितियां पूरे 4 पासे, ये पूछता है कि अगर इनको फोल्ड करके पासा बना दिया जाए तो कैसे दिखाई देंगे। तो वहां पर पहचानने का एक ये तरीका होता है हमेशा कि जब आपको ऊपर की स्थिति कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ऊपर जब आपकी जो ऊपर सबसे जो ऊपरी सतह होगी तो आपकी ऐसे दिखाई देगी, यहां पर ऐसे, ये मैं सबसे ऊपर की फलक बना रहा हूं, ठीक है, आपके लिए ऐसे। ठीक है, ये ट्रायंगल इधर आके जुड़ेगा तो यहां पर दिखाई देगा A, यहां पर दिखाई देगा C, और यहां पर B दिखाई देगा, और यहां पर D दिखाई देगा। ठीक है, ये सबसे ऊपर की सतह आपको इस तरीके की दिखेगी। आप जरूरी नहीं कि सिर्फ ये दिखाया जाए, आपको पूरा पासा बना के दिखाया जाएगा, ऐसे ऐसे बना के दिखाया जाएगा। क्वेश्चन में 4 बना दिए जाए, पूछे जाएंगे फोल्ड किया जाए तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, या कैसे दिखाई देगा। जैसे कि मैंने मान लीजिए बनाया यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 2, और यहां पर मैंने बना दिया मान लीजिए D। ठीक, तो क्या ये ऐसा दिखाई दे सकता है? ऐसा दिखाई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दिखाई दे सकता? ये ऊपर की फलक तो ऐसे दिखेगी, लेकिन ये ऐसा नहीं देगा। क्यों?
यहाँ 3 डी से जुड़ा हुआ है, 3D से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां बनना चाहिए ना, ऐसा, ठीक है। 3 जुड़ा हुआ है डी से, तो 3 के जस्ट बगल में क्या देखना चाहिए, डी। यहां पर डी दिखेगा, डी के जस्ट बगल, डी के साइड में क्या दिखेगा, बी। यहां पर बी दिखेगा। ए किसके बगल में, देखिए थोड़ा यहां पर ए 1 के बगल में है, ठीक है। तो अगर यहां पर मैं 1 लिख दूं, 1, और यहाँ ए लिख दूं और यहाँ सी लिख दूं, तो अगर फोल्ड किया जाए पांचे को, तो एक स्थिति ऐसे ही बनेगी कि पांचा ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए के नीचे कौन रहेगा, 1, तो ए के नीचे 1 दिखाई दे रहा है, डी के नीचे 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ए सी और बी डी, यहाँ पर डी के साइड में बी लिखना था, सॉरी मेरे को, बी, ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये आपके पासे के कुछ टाइप थे जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दिए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको अगले वीडियो में क्या सॉल्व करवा दूंगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो क्लियर होंगी, क्या कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई चैप्टर ज्यादा अच्छे समझ में आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो सॉल्व करेंगे अपन उसे, उसके लिए लेकिन ये आप इन सब की एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, जो भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व करेंगे, ठीक। एक चीज और मैं इसको बताना भूल गया हूँ आपको कि जैसे यहाँ पर जो पासा होता है उसमें कुछ कलर या कुछ चीजें दिखाई देती हैं, तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं अगले वीडियो में उसे भी मैं कवर कर दूंगा आपका, ठीक है। तो आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, अगले आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए यदि आप पहली बार देख रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।